गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा सेकेंड, विषय हिंदी व्याकरण, टॉपिक कारक यानी प्रकरण है कारक के प्रश्न उत्तर। चलो आओ पढ़ते हैं। प्रश्न पहल, प्रश्न के रिक्त स्थानों में उपयुक्त कारक चिन्ह भरिए। रिक्त स्थानों में उपयुक्त कारक चिन्ह भरिए। तो पहला रिक्त स्थान है महेश, खाली स्थान चोर पकड़ा, यानी महेश ने चोर पकड़ा, तो खाली स्थान में आएगा ने, यानी महेश ने चोर पकड़ा। दूसरा रिक्त स्थान है नेहा, गली, खाली स्थान खड़ी है, यानी नेहा गली में खड़ी है, तो खाली स्थान में आएगा में, यानी नेहा गली में खड़ी है। तीसरा रिक्त स्थान है कमीज, खाली स्थान पानी गिर गया, यानी कमीज पर पानी गिर गया, तो खाली स्थान में आएगा पर, यानी कमीज पर पानी गिर गया। चौथा रिक्त स्थान है राम, राम खाली स्थान गेंद दो, यानी राम को गेंद दो, खाली स्थान में आएगा को, यानी राम को गेंद दो। पांचवा रिक्त स्थान है बंदर, पेड़, खाली स्थान गिर गया, यानी बंदर पेड़ से गिर गया, तो खाली स्थान में आएगा से, यानी बंदर पेड़ से गिर गया। तो पहले खाली स्थान में आएगा ने, दूसरे खाली स्थान में आएगा में, तीसरे खाली स्थान में आएगा पर, चौथे खाली स्थान में आएगा को, पांचवें खाली स्थान में आएगा से। तो इस प्रकार आपको ये रिक्त स्थान भरने हैं। प्रश्न ख, सही विकल्प के सामने सही चिन्ह लगाइए, यानी सही विकल्प के सामने सही चिन्ह लगाइए। तो पहला प्रश्न है वाक्य में जो शब्द कार्य के करने का बोध कराए उसे क्या कहते हैं? ए कर्ता, बे कर्म, से क्रिया। वाक्य में जो शब्द कार्य करने का बोध कराए उसे कर्ता कहते हैं, यानी ए सही है, बे कर्म गलत, से क्रिया गलत, यानी वाक्य में जो शब्द कार्य करने का बोध कराए उसे कर्ता कहते हैं, यानी ए सही है। प्रश्न 2, वाक्य में जिस शब्द पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कहते हैं ए कर्ता, बे कर्म, से क्रिया। यानी वाक्य में जिस शब्द पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कहते हैं, यानी बे सही है, ए कर्ता गलत, बे कर्म सही, से क्रिया गलत। यानी वाक्य में जिस शब्द पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कहते हैं, यानी बे सही है। प्रश्न 3, ने कारक चिन्ह किसके साथ प्रयोग किया जाता है? यानी ने कारक चिन्ह किसके साथ प्रयोग किया जाता है? ए कर्ता के साथ, बे कर्म के साथ, से क्रिया के साथ। यानी ने कारक चिन्ह कर्ता के साथ प्रयोग किया जाता है, यानी ए सही है, बे कर्म के साथ गलत, से क्रिया के साथ गलत। यानी ने कारक चिन्ह कर्ता के साथ प्रयोग किया जाता है, यानी ए सही है। प्रश्न 4, को कारक चिन्ह किसके साथ प्रयोग किया जाता है? ए कर्ता के साथ, बे कर्म के साथ, से पता नहीं। को कारक चिन्ह कर्म के साथ प्रयोग किया जाता है, यानी बे सही है, ए कर्ता के साथ गलत, बे कर्म के साथ सही, से पता नहीं गलत। यानी को कारक चिन्ह कर्म के साथ प्रयोग किया जाता है, यानी बे सही है। प्रश्न गे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यानी प्रश्न 1, कारक किसे कहते हैं? यानी कारक किसे कहते हैं? उत्तर, संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध बताने वाली अवस्थाओं को कारक कहा जाता है। उत्तर, संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध बताने वाली अवस्थाओं को कारक कहा जाता है। प्रश्न 2, कर्ता कारक किसे कहते हैं? यानी कर्ता कारक किसे कहते हैं? उत्तर, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। यानी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। प्रश्न 3, कर्म कारक किसे कहते हैं? उत्तर, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े वह कर्म कारक कहलाता है। वाक्य में कर्म ही कर्म कारक कहलाता है, यानी कर्म कारक जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े वह कर्म
कहलाता है। वाक्य में कर्म नहीं, कर्म ही कर्म कारक कहलाता है। आओ सीखे। प्रश्न के इन चित्रों के लिए दिए गए कारकों का प्रयोग करते हुए वाक्य रचना कीजिए। यानी यहाँ कारक चिन्ह दिए गए हुए हैं। तो कारक चिन्ह है, पहला है को, दूसरा है का, तीसरा है पर, चौथा कारक चिन्ह है में। तो को कारक चिन्ह का प्रयोग कर कर आपको वाक्य बनाने हैं। तो पहला चित्र देखिए, वाक्य बनेगा लड़की भिखारी को रोटी दे रही है। यानी लड़की भिखारी को रोटी दे रही है। तो को कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। यानी लड़की भिखारी को रोटी दे रही है। तो को कर्म कारक है, तो यहाँ कर्म कारक का प्रयोग हुआ है। दूसरा चित्र देखिए, का कारक चिन्ह है, यानी का कारक चिन्ह का वाक्य बनेगा यह सीता का घर है। यह सीता का घर है। तो का संबंध कारक है, यानी का संबंध कारक है, यानी संबंध कारक का प्रयोग हुआ है। तीसरा चित्र देखिए, पर यानी अधिकरण कारक है, यानी पर अधिकरण कारक है। तो वाक्य बनेगा कील पर कुर्ता टंगा है। यानी कील पर कुर्ता टंगा है। पर अधिकरण कारक है, यानी अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। चौथा चित्र देखिए, में अधिकरण कारक है। तो वाक्य बनेगा तपेले में कुत्ता बैठा है। यानी तपेले में कुत्ता बैठा है। तो में अधिकरण कारक है, तो यहाँ अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। यानी पहले चित्र में को कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, दूसरे चित्र में का कारक का प्रयोग हुआ है, तीसरे चित्र में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है, चौथे चित्र में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। यानी पहला वाक्य बनेगा लड़की भिखारी को रोटी दे रही है। दूसरा वाक्य बनेगा यह सीता का घर है। तीसरा वाक्य बनेगा कील पर कुर्ता टंगा है। चौथा वाक्य बनेगा तपेले में कुत्ता बैठा है। इस प्रकार आपको ये वाक्य बनाने हैं। प्रश्न 6, कर्ता और कर्म कारक चिन्ह के बारे में समझाइए और इनका प्रयोग करके वाक्य बनाइए, कक्षा में सुनाइए। तो उत्तर, कर्ता संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। यानी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता का कारक चिन्ह है, यानी कर्ता कारक का चिन्ह है ने। यानी कर्ता का कारक चिन्ह है ने। कर्म कारक यानी जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े वह कर्म कहलाता है। वाक्य में कर्म ही कर्म कारक कहलाता है। यानी कर्म जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े वह कर्म कहलाता है। वाक्य में कर्म ही कर्म कारक कहलाता है। तो कर्म का कारक चिन्ह यानी कर्म कारक का चिन्ह है को। यानी कर्म का कारक चिन्ह है को। तो वाक्य बनेंगे। तो पहला वाक्य, छात्र पुस्तक पढ़ रहे हैं। तो छात्र पुस्तक पढ़ रहे हैं तो पुस्तक कर्म कारक है। तो पुस्तक क्या है? कर्म कारक है। दूसरा वाक्य बनेगा, शाम ने भोजन कर लिया। यानी शाम ने भोजन कर लिया।
तो शाम कर्ता कारक है, यानी शाम कर्ता कारक है, कर्ता कारक है। इस प्रकार ये वाक्य बनेंगे। तो आपके ये प्रश्न उत्तर कंप्लीट हुए। एक प्रश्न उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखने भी है और याद भी करने हैं। थैंक यू।